नमस्कार दोस्तों। तो आज ये हमारा पहला और सबसे फर्स्ट व्लॉग होगा जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि देशनोक बीकानेर राजस्थान से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर कैसे आया जाता है। बाकी के ब्लॉग आपको छोटे छोटे हैं, उनको हम ब्लॉग तैयार करके बहुत जल्दी आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली से डिपार्चर होकर के नेपाल का ये मार्केट है गौशाला चौक। आप एयरपोर्ट से, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन कहीं पर भी हो तो वहाँ से आप आइए गौशाला चौक, और गौशाला चौक पर आप आने के बाद में आपको यहाँ पे होटल वगैरह बहुत कम दामों में मिल जाएगी। और यहाँ से आप लोग, ये आ गया पशुपतिनाथ का दक्षिण द्वार। इस द्वार की मान्यता है कि कोई भी आपकी मनो इच्छा है, किसी के ऊपर कोई तरह का तंत्र क्रिया किया कराया या कोई जादू टोना हो रखा है, किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है, तो मान्यता ये है कि पशुपतिनाथ के दक्षिण द्वार से अगर आप दर्शन करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी हो जाती है। ये यहाँ के लोगों की मान्यता है। और अभी हम पशुपतिनाथ के कैसे दर्शन होंगे, क्या यहाँ पे लगेगा, वो सारी चीज़ आपको हमारे इस वीडियो और व्लॉग के द्वारा आपको दिखाएंगे। तो जारी है हमारी पशुपतिनाथ की आगे की यात्रा। हाँ तो दोस्तों, ये है दक्षिण द्वार से आप जैसे ही निकलते हो तो ये एक सीधा रास्ता निकलता है। यहाँ पे अपने बिल्कुल अपने इंडिया के जैसा ही है, गाड़ियाँ खड़ी है, गाड़ियाँ भी अपनी इंडिया वाली है यहाँ पे। और अग्रवाल रुद्राक्ष गीता प्रेस जो कि अपनी पुस्तक भंडार यहाँ पे है, गुजराती स्टोर भी है, सारी चीज़ें हैं। ये एक इनका कॉरिडोर टाइप का बना हुआ है। ये पशुपति क्षेत्र विकास कोष है जहाँ पे लोगों को सहायता वगैरह, चंदा वगैरह जो भी है वो यहाँ से होता है। पूरा अपने इंडिया के लगभग जैसा है। और जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज है अपने से। तो ये है, लोग दर्शन करके आ रहे हैं। 5 बजे मंदिर खुलता है, 5 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, सुबह 5 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक मंदिर ओपन रहता है। तो आपको दर्शन अगर करना हो तो इसका फिक्स टाइम रहता है। सुबह आप 5 बजे नहा धो करके मंदिर में आइए। 2 बजे आगे हम एक मार्केट के ऊपर, जहाँ पे माला, ये रुद्राक्ष मालाएँ बहुत से जैसे अपनी इंडिया के अंदर नहीं मिलता उस तरह का ये आइटम यहाँ पे है। दीदी ये क्या चीज़ है? लेडीज लोग का चोकर माला बोलते हैं। चोकर माला, गले में पहनने वाला अपने, वो उधर नहीं मिलता है, ये यहाँ का ही है। तो आप आए तो ये दीदी है, इनसे विनायक रुद्राक्ष भंडार शॉप नंबर 85, इनसे आकर के ज़रूर मिले और लें। कौन दीदी, हम आएंगे देखेंगे आपका भी है। बिल्कुल, ये है पशुपतिनाथ मंदिर के आगे का मार्केट। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे दुकानें लगा रखी है। 5 बजे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था मंदिर खुलता है। तो अब ये मार्केट अभी खुलेगा, शाम को 7 बजे तक रहेगा। तो ये है पशुपतिनाथ का एक छोटा सा मार्केट। छोटा सा क्या है, काफ़ी बड़ा है, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है, लोग बाग अपनी दुकानें लगा रहे हैं। हमारे साथ में हम 3 जने आए हैं। मैं आया हूँ, अनिल जी आए हैं हमारे भाई, और ये हमारे पंकज जी जिनको आप जानती हो, फेमस चेहरा है देशनोक का। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इनको ना जानता हो। तो हम तीनों दोस्त मिलकर के पशुपतिनाथ के दर्शन किए हैं। यहाँ से आने के लिए एक सबसे बड़ी सबको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पासपोर्ट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर है यूँ तकड़ो ला, कोई डंगरो भी साइड में। नमस्कार दोस्तों, अभी हम देख लो जैसे ही घूम रहे थे यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर एरिया कॉरिडोर के अंदर, तो जैसे ही हमें लगा आज बुधवार भी है और बप्पा की मंदिर वास्तुकला देखिए बहुत ही अद्भुत है। तो बप्पा के हमने दर्शन किए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो कि इनका एक ट्रेडिशनल है, इस तरह की ये घंटी यहाँ पे लगी हुई है। और कहते हैं कि काठमांडू भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि भी है। तो उसी के लिए हम आपको बताते हैं। हाँ, हम आपसे बात कर रहे थे कि आप अगर आते हो तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। अगर आप बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होता है लगभग मेरे ख्याल से। लेकिन जैसे ही अगर आप फ्लाइट से आते हो, पासपोर्ट अगर के आपके पास में है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास में वोटर इलेक्ट्रॉनिक जो अपना कार्ड है वो ज़रूर होना चाहिए। और वो भी कौन सा, जो अभी नया वाला एपी कार्ड आया है पीवीसी के अंदर, जिसके अंदर स्कैनर बार कोड दिया हुआ है, वो आपके पास होना कंपलसरी है, तभी आप यहाँ का इमिग्रेशन करवा सकते हो। और मैंने यहाँ से लोगों से पूछताछ की है तो उन्होंने भी हमें यही बताया है कि अगर आप बॉर्डर पे चेकआउट करते हैं तो आपको वो इंडियन वोटर आईडी ज़रूरी है। पासपोर्ट ही कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको वोटर आईडी आपको ज़रूरी है। आधार कार्ड की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ओके, नदी है, नाड़ो है, कहाँ है नदी है? जैसे हमारे वाराणसी के मणिकर्णिका का घाट है गंगा जी के तट के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे एक घाट बना हुआ है जहाँ पे दाग संस्कार होता है। अभी बन रही है